हेलो बच्चों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज की कक्षा में हम सीखेंगे भाषा। भाषा किसे कहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपको पता है भाषा किसे कहते हैं? अब जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये क्या है? ये भाषा ही तो है। मैं अपने मन की बात आपको बोलकर बता रही हूँ और आप इसे सुनकर समझ रहे हैं। तो यही भाषा है। कोई अपने मन की बात बोलकर व्यक्त करता है, कोई लिख कर व्यक्त करता है। अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाना, यही क्या है? भाषा है। और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझ रहा है, इसका मतलब हमारी भाषा का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में दो लड़कियां हैं, ठीक है। ये क्या कर रही है? दूसरी उससे संकेतों द्वारा समझा रही है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है। संकेत यानी इशारे करके समझा रही है उसकी बात को, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है। अगर यही वह बोलकर बातचीत कर कर अगर बताएं तो उसे समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो देखो, ये दोनों क्या बात कर रही है, इसे हम देखते हैं। देखो, एक बच्ची का नाम माधवी है और दूसरी क्या है? दिशा है। तो माधवी क्या कहती है दिशा को? देखो, नानी जी ने मेरे जन्मदिन का उपहार भेजा है। तो दिशा कहती है, अरे वाह माधवी, मुझे भी दिखाओ। फिर माधवी कहती है, हाँ मिलकर देखते हैं। उपहार के साथ नानी जी ने एक पत्र भी भेजा है, पहले उसे पढ़ते हैं। दिशा कहती है, अच्छा पत्र भी है, फिर पहले पत्र पढ़ो। अब दिशा को माधवी की बात कैसे पता चली? सुनकर, जब उसने उसे बताया। माधवी ने दिशा को कैसे बताया? बोलकर, ठीक है। और दिशा ने पत्र में लिखी बात कैसे जानी? पढ़कर। अब नानी ने जो पत्र भेजा था वो नानी ने लिख कर भेजा था, तो नानी की वह बात कैसे समझ पाई? वो पत्र पढ़कर। और दिशा की नानी ने उसे पत्र कैसे भेजा? लिख कर भेजा, है ना। हम भी लिख कर ही समझते हैं ना वैसे। तो आओ हम भाषा की परिभाषा समझें, ठीक है। जिस प्रकार हम सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं, एक दूसरे तक उन्हीं विचारों को हम समझते हैं। अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम जिस साधन को अपनाते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा। जैसे हमें अगर किसी को कोई बात समझानी हो तो उसे बोलकर समझाते हैं, आगे वाला सुनकर समझता है। अगर किसी को अगर दूर रहता हो तो हम उससे पत्र लिखकर भेजेंगे तो वो पढ़कर समझेगा, है ना। भाषा के कितने रूप हैं? दो रूप हैं। कौन कौन से? एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा क्या है? मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई भाषा। जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह क्या है? मौखिक भाषा कहलाती है, ठीक है। जैसे अभी मैं कर रही हूँ, मैं बोलकर आपको समझा रही हूँ। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित का अर्थ है लिखी हुई भाषा। जब हम लिखकर और पढ़कर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा लिखित रूप कहलाती है। जैसे अगर हम स्कूल में होते हैं और हम क्लास में होते हैं तो मैडम हमें बोर्ड के ऊपर लिख कर समझाती है, तो वो लिखित भाषा का रूप हुआ। अब देखो, आपको पता है ये संसार कितना बड़ा है और इस संसार में कितनी अलग अलग भाषाएं बोली और लिखी जाती है। कई भाषाएं आपको भी पता है, जैसे चीन में हम लोग चीनी भाषा बोलते हैं, जापान में जापानी भाषा बोलते हैं। वैसे ही हमारे भारत में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है ना। बट भारत की एक राजभाषा है जिसे हिंदी कहा जाता है ना। लेकिन हमारे भारत में अलग अलग राज्य बने हुए हैं और उन राज्यों की भी अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, केरल में मलयालम, है ना। ऐसे कई सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो आज मैंने जैसे आपको बताया, मैं बोलकर जैसे आपको भाषा समझा रही हूँ, मैं अपने मन की बात आपको बता रही हूँ और आप इसे सुनकर समझ रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? भाषा। तो आज हमने क्या सीखा? भाषा द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मुझे पहुंचानी थी तो मैंने बोलकर ये वीडियो बनाया और आप तक मैं पहुंचा रही हूँ। अब भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। आज मैं आपको मौखिक में बता रही हूँ और कल की ऑनलाइन क्लास में हम इसे लिखित द्वारा भी समझ सकते हैं। सभी देशों में अलग अलग भाषाएं होती है और यहाँ इस पूरे संसार में बहुत सारे देश है और सभी देशों की क्या है? अलग अलग
भाषाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को बार बार अवश्य देखें, ज़रूर देखें, ताकि आपको भाषा समझ में आए। ओके।